फ्रेंड्स, यूनिवर्स गार्डन 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मानसी है और मैं इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूं और मैं अब आपके लिए कुंडली भी देखती हूं। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर कुंडली दिखानी है या टैरो रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग देख ही रहे हैं, थीम का हमारा है कि आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं। ये है पाइल 1, वी आर द वर्ल्ड। अगर आपको ये कार्ड चूज़ करना है तो इसका न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है 10। ठीक है, आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हो, वर्ड से भी चूज़ कर सकते हो, पिक्चर से भी चूज़ कर सकते हो। तो आपको जैसे चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल 1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। ठीक है, ये है कार्ड अलोननेस। तो अगर आप ये कार्ड चूज़ करना चाहें तो ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3 एडवेंचर। ठीक है, अगर आप ये कार्ड चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका मन कर रहा है कि आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना है तो ये आपकी इच्छा है। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको दूसरे पाइल को भी सुनना चाहिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप अपने आप को रोकेगा मत, देख लीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप ये देखोगे तब आपको ये रेजोनेट होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना एक पाइल चूज़ कर लीजिए। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ और मैं पाइल 1 वालों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देखते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों के जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। तो पाइल 1 वालों, आपके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक जगह स्टेबल तो नहीं रहते होंगे, एक जगह बैठते भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों का काम के सिलसिले में या हो सकता है फैमिली के कुछ काम के सिलसिले में, या आपके काम कुछ ऐसा है कि आपको इधर उधर जाना पड़ता रहता होगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बाकी हम कार्ड से देखेंगे क्या आपके लिए निकलता है। तो नकारात्मकता कहाँ से आ रही है आपके जीवन में, और गाइडेंस भी देखेंगे। तो देखते हैं क्या निकलेगा आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों के जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मुझे, क्या है इनके लिए मैसेज। पाइल 1 वालों के लिए नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। आया है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं थोड़ा सा कार्ड इधर करती हूँ। आप दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स को मैं ऊपर रख दूँ थोड़ा सा। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, और आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इस कार्ड्स को थोड़ा मैं इधर रख दूँ जिससे कि आपको कार्ड दिखाई दे। ठीक है, ये आया आपका 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, और ये आया आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, और आया आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आया है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स, और आया है आपके लिए द लवर्स का कार्ड भी आया है, और आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं आपका क्या आया है 9 ऑफ कप्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में ज़्यादातर कप आया है या फिर पेंटिकल्स आया है, और स्वॉर्ड्स भी आए हैं आपके उसमें। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में प्यार है भी, और प्यार की वजह से मतलब कुछ लोग आपके इस प्यार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास पैसा है तो लोगों को पैसों से भी प्रॉब्लम हो रही है आपके, और अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं ना कहीं आपके पास प्यार भी है, और कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे चाहने वाले आपके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर रखी है।
और कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ों से ही आपको जुदाई फेस करनी पड़ी है, जुदाई फेस करनी पड़ी है, या फिर उन्हीं चीज़ों का आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मतलब आपके पास चीज़ें भी अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से आप दुख भी फेस कर रहे हो। और अब हम यहाँ पे देखें तो आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है, तो नकारात्मकता आपके आसपास के लोगों से ही आ रही है। जो लोग भी आपकी इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि आप हर चीज़ों से भरपूर हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी इन चीज़ों से हजम नहीं कर पा रहे हैं, जेलस फील करते हैं आपकी इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो नकारात्मकता आपको कहाँ से आ रही है, आपके ही करीब के लोगों से आ रही है। ठीक है, जो लोग भी आपको देखते हैं, आपके पास वो देखते हैं कि आपके बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है, बहुत प्यार करने वाले आपके जीवन में हैं, और फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपको अपनों का प्यार बहुत मिलता है। पर कहीं ना कहीं अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हो, जो भी चीज़ें आपके पास पहले अवेलेबल थी, कहीं ना कहीं वही चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, रिश्तों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, मनी को लेके परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल भी बहुत बुरी तरह से टूटा है। ठीक है, आप उन चीज़ों को ना, मतलब आप उन चीज़ों उस दर्द से बाहर भी नहीं आ पा रहे हो। तो नकारात्मकता कहाँ से आ रही है, आपके अपने ही करीब लोगों से आ रही है, और आप उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल थी, और वही चीज़ों का जो दुख है आप देख रहे हो ना, तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जिसकी वजह से आप अपने उस गम से बाहर नहीं आ पा रहे हो। और ये जो दुख दर्द देने वाले हैं, कोई बाहर के नहीं, वो आपके ही करीबी लोग हैं। ठीक है, तो नकारात्मकता कहाँ से आ रही है, आपके ही करीबी लोगों से आ रही है। तो ये भी मैंने बता दिया कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम आपके लिए देखते हैं पाइल 1 वालों कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के जीवन के लिए। तो इतनी परेशानियाँ आ रही है, जो भी नकारात्मकता उनके जीवन में आ रही है, उसके लिए यूनिवर्स इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ये कार्ड अपना भी जंप हुआ है, तो देखते हैं शायद यूनिवर्स ने आपके लिए गाइडेंस निकाल दिए हैं। तो कार्ड्स 2-3 हैं ये, पर हम बाद में इसमें से और निकाल लेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स, और ले लेते हैं हम आपके लिए द व्हील का कार्ड आए हैं। और बॉटम ऑफ डेक में देख लेते हैं हम, देखिए ये कार्ड्स भी अपना भी आए 8 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में से इसमें से आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जो भी आपके अंदर टैलेंट्स है, ठीक है, आपको उन चीज़ों पे ना काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा आपका ये भी होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, दूसरा आपके अर्निंग के सोर्स खुलेंगे। ठीक है, तो आपके पास आपके लिए दो एक रास्ते बताए हैं भगवान ने, कि एक तो आपका माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, आपको जो भी आप काम कर रहे हो उससे हट के भी आपको कोई काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक तो आपका मेंटली डाइवर्ट होगा, माइंड आपका डाइवर्ट होगा, दूसरा आपको वहाँ से अर्निंग मिलेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ही करीबी लोगों के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो लोग आप पर हावी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जीवन में परेशानियाँ एंट्री करती जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में नकारात्मकता ख़त्म हो, तो सबसे पहले आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो और आपके जीवन में नकारात्मकता एंट्री करती जा रही है। और दूसरा आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं आप उनसे बाहर निकलो। कब तक उस गम में आप फंसे रहोगे, कब उस सदमे से बाहर नहीं आओगे, ये आपको कहीं ना कहीं स्टक कर रही हैं। और ये सब चीज़ों के पीछे कोई एक यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग थी, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, क्योंकि आपके जीवन में ये जो भी आपने फाइनेंशियली इश्यूज़ देखे और लोगों को बदलते हुए देखा, तो वो एक यूनिवर्स की एक प्लानिंग थी, जो कि यूनिवर्स ने आपको दिखाया। तो ये एक यूनिवर्स की प्लानिंग को समझो आप, क्योंकि ये एक आपके जीवन में बदलाव लाने की यूनिवर्स की प्लानिंग थी। ये एक बदलाव है, ये जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए।
दूसरा आपका समय बदलने वाला है। जो भी दुख दर्द थे उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और उसकी पीछे की जो साजिश थी वो थी आपको अध्यात्म के ऊपर, अध्यात्म की तरफ लेके जाना। दूसरा आपका समय बदल रहा है, वो आपके हाथ में है। अगर आपने उसमें एफर्ट्स डाले तो बहुत जल्दी आपका जो समय है वो बदलेगा। दूसरा कोई चीज़ है जो आपकी तरफ तेज़ी से आ रही है, ठीक है। अगर आप पूरे दिन पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ आपके जीवन में एंट्री करेगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में एंट्री करेगी। तो आपको देखना है कि ये जो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आ रहा है, कि आप पॉजिटिव लाना चाहते हो या नेगेटिविटी लाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके जीवन में दुख है उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना। अभी आप प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, पर कहीं ना कहीं आप पास्ट की बातों को लेके या आपके जीवन में जो भी नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। ये आपकी रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहो तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो। आपने जितना जल्दी इन चीज़ों पे एक्शन लिया, जितना जल्दी आप इन चीज़ों पे काम करोगे, आपकी लाइफ में उतनी जल्दी बदलाव हुआ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है। अब आप उन प्लानिंग में कितना अपना एफ़र्ट लगाते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि नकारात्मकता तभी ख़त्म होगी जब आपकी तरफ से एफ़र्ट्स होंगे, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग पूरी आपके लिए है। और ये सारी प्लानिंग के ये जो भी दुख आए हैं वो भी यूनिवर्स की प्लानिंग है। तो जो भी यूनिवर्स की प्लानिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, ना कि उसमें कमियां निकालिए, ना कि उसमें दुखी होइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। आपको मैंने बता दिया कि नकारात्मकता कहाँ से आ रही है आपके जीवन में और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो किया तो बहुत जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिविटी नॉक नॉक करती हुई नज़र आएगी। अगर आपने अपने जीवन में इसी पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे रहे तो नॉक नॉक बहुत देर से होगी, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। लाइक का बटन ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात आपको रेजोनेट हुई। और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड्स, ये जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था एलोनेस का कार्ड, तो आपके बारे में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना लोगों से कम बातचीत करना पसंद है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो आप। और बाकी हम देखते हैं आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 के जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 के जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। गाइडेंस भी बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखते हैं नकारात्मकता कहाँ से आ रही है पाइल 2 के जीवन में। 5 ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड आया है आपका द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और आया है आपके लिए किंग ऑफ कप्स, ठीक है। और आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे जो आप लोगों के लिए जो नकारात्मकता आई है वो आई है नकारात्मक, या तो किसी का ना बेबी ने बर्थ लिया तब से ये नकारात्मकता आई है, ठीक है ना। कहते हैं ना जैसे कि कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ जाना, लोगों को वो चीज़ हजम नहीं होती है, ठीक है ना। हो सकता है कि उनके जीवन में उस चीज़ की कमी हो और आपके जीवन में वो आ गया हो, ठीक है। जब से आपने जैसे कि बेबी को जो जन्म दिया है तब से आपने देखा है कि आपके जीवन में पहले तो ठीक चला था, पर जैसे कि बेबी हो गया लोगों की ने अपनी नकारात्मकता आपको देनी शुरू कर दी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने अपना नया बिज़नेस सेटअप किया, कुछ अपना नया काम खोला, ठीक है, या कुछ ऐसा काम किया, लोगों को उन्होंने बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ, तो लोगों को ना वो चीज़ बिल्कुल हजम नहीं हुई,
तो ये नकारात्मकता कहाँ से हुई? जो भी चीज़ें आपने आसपास के लोगों को फैलाई, अपनी बताया कि मैं ये काम कर रही हूँ और इस चीज़ में आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया, बदले में आपको नकारात्मकता दी। तो ये नकारात्मकता कहाँ से आई है? आपने जिन लोगों को अपने काम को लेके एक बात बताई कि मैं ये काम खोल रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, उन्होंने आपको सपोर्ट ना करते हुए आपको नेगेटिविटी सेंड करी। तो ये नकारात्मकता वहाँ से आई है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप लोग काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं भावुक नहीं होते हो, थोड़ा सा आपको भावुक होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपका ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी से कुछ आपका एक बातचीत में कुछ ऐसी बातें आपकी निकल गई हैं जिससे कि वो बातें उनको चुभी है, ठीक है। और वो चुभी है तो वो कर्मा आपने बनाया है उनके साथ, जो कि उनको ये चीज़ बर्दाश्त हुई और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए नेगेटिविटी सेंड करी। दूसरा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में कोई एक ऐसी पावर है या खुद आपके हाथ में कोई एक ऐसा राइट है या आपकी खुद की कोई पोजीशन आपने बना ली है जो कि लोग उसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे चांस दिखाई दे रहा है कि आप खुद बहुत अच्छी पावर में हो और आपके ऊपर एक एंसेस्टर की ब्लेसिंग से आपके ही परिवार में कोई एक बड़ा मेल पर्सन है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है आपके काम के लिए, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं उस चीज़ में आपको ब्लेस्ड करते हैं। आपके मैंने बताया ना, जैसे किसी का बेबी कंसीव किया उन्होंने या बच्चा पैदा हुआ, आपके जीवन में खुशहाली आई, जैसे कहते हैं ना कंप्लीट फैमिली, वो चीज़ से भी कहीं ना कहीं आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी है, तो वहाँ से उस दिन से आपको नकारात्मकता आई है। अब उसका जो प्रभाव आपको देखने को मिला है, कहीं ना कहीं आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थे उस चीज़ों में आप कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बहुत पहले खुश रहते थे, सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, पर अब क्या देख रहे हो, या तो आपका काम धंधा मंदा पड़ा है, मेहनत इतनी कर रहे हो उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर किसी का बेबी ने बर्थ लिया था उसके बाद कहीं ना कहीं घर में वो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है या वो बच्चा खुश नहीं रहता है या बच्चा बीमार रहता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को। ये चीज़ आपने देखने को मिली और उस दिन आप सबको लगा है कि हाँ कुछ तो चीज़ है हमारे घर में जो कि अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को कि अच्छी पोजीशन है, काम धंधा आपका अच्छा चल रहा था। अब क्या है कि वो जो ग्रोथ आपकी हो रही थी वो कहीं अब ग्रोथ होनी बंद हो गई है। ये सारे सिम्टम्स जो आपके हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पहले आप बहुत खुश रहते थे, पर अभी क्या है कि आपका खुश रहने में वो एक कटौती हो गई है। मतलब आपके पास सब चीज़ थी, उसके बावजूद भी अब अपनी लाइफ में आप वो चीज़ों की कमियाँ देख रहे हो। तो पहले जो सब चीज़ें अवेलेबल थी अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कटौती आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि आपके पास ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है वो चीज़ें आपकी थी। गाय ने रंभा के इस बात को सही बताया। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आपकी चीज़ें दिखे। एक आपके अंदर ना थोड़ा सा ना लोगों को लगता है कि आपके अंदर ईगो आ गया था, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो टैलेंट से वो क्वालिटी थी। जैसे किसी ने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, जैसे कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आया तो आपके अंदर थोड़ा सा एक ईगो आ गया, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, जो भी एक अपोजिट पार्टी वाले हैं उनको ऐसा लगता है, या फिर आपने कोई एक बहुत अच्छा अपना काम खोला, ये एक अपनी इमेज बनाई, तो उन्हें ऐसा मानना है कि आपके काम धंधा अच्छा चल रहा था या आपने जो भी न्यू एक अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक ईगो आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। घमंड आपको होने लग गया था, तो वो घमंड की वजह से उन्होंने आपको नकारात्मकता भेजनी शुरू कर दी। वो कहीं से भी हो सकती है, आपके अननोन लोगों से भी हो सकती है, आपके करीबी लोगों से भी हो सकती है। तो ये नेगेटिविटी आ गई है। अब हम पूछेंगे यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो हम पूछते हैं अब यूनिवर्स से कि आपको लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है जो आप देना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट
और आया है नाइट ऑफ कप्स और आया है आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो फ्रेंड्स, नेगेटिविटी तो आपके लिए एंसेस्टर्स का भी कार्ड आया है आपके लिए। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि नेगेटिविटी तो आपके लिए बहुत भर भर के भेजी जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भर भर के भेजी जा रही है। तो आपको क्या करना है, अब एक तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो उससे अदर काम में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अल्टरनेटिव अपने अल्टरनेटिव नहीं, मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ों पे आप जो काम कर रहे हो ना, वो आप जो नया काम आप खोलोगे वो आप किसी को शेयर मत करना, थोड़ा एक मिस्टीरियस तरीके से रखना। अपनी अर्निंग बढ़ाइए पर आप उन लोगों को मत बताइए जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। हर किसी को आपको ओपन नहीं करना है। नेगेटिविटी भी बहुत थोक के भाव आपको भेजी जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हो, परेशान रहते हो। मतलब जो भी काम कर रहे हो उस काम में आजकल आपका इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा है। दूसरा, आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आपको भेज रहा है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपको अपने करीबी लोगों से, आपके नियर अबाउट जो भी लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, आपको उनकी बातें बहुत ज़्यादा चुभती हैं, क्योंकि जाने जाने या टोन मार के कुछ बातें ऐसे आपको बोलते हैं। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या उसके बहाने, या कुछ आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा तो उसके बहाने वो लोग आपको कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और आपका मूड अपसेट हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ। जो बोल रहा है उसको इस कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। अगर आप इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे, ठीक है, उनको ज़्यादा दिल से नहीं लगाओगे उनकी बातों को, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको शेरावाली माता की पूजा करनी है, ठीक है। आपको शेरावाली माता से हेल्प मांगनी है। आप उनका ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, और अगर हो सके तो आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, ठीक है। और दूसरा, आपके जो पूर्वज हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उनका हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए उनको, ठीक है। उनको बोलिए कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ये 2 लोगों को आपकी हेल्प के लिए बताया गया है। तो आपकी लाइफ में आप बहुत लंबे टाइम से इन चीज़ों को फेस कर रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो यूनिवर्स से बार बार, क्योंकि आपका एक नहीं कितने लोग आपके ऊपर कहते हैं ना छुरी भोंकते रहते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए जीवन में कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। आप एक टाइम था आपके जीवन में सब कुछ था, और आज आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, ये टेंशन्स आ रही हैं, ये आपके घर में मेंटली डिस्टर्ब रह रहे हो, काम करने का एक जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और मतलब हर तरह से ताने और परेशानियाँ, दुख, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं आपके पास, अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं 2 सुपर पॉइंट भी हैं आपके पास। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप इन टेंशनों से, इन दुखों से, इन नकारात्मकता से आप बाहर आ सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि नकारात्मकता कहाँ से आ रही है और उसके उपाय भी बता दिए। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप इन चीज़ों से जल्दी बाहर आ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये मेरी रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पायल चूज़ किया है और आपको कौन सी बातें रेजोनेट हुई हैं। क्या सच में आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या ये आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है, पर हाँ ये बातें आपको रेजोनेट हुई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा कि आप जो बेल का आइकन होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपने बेल का आइकन दबाया ना तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेल का आइकन जरूर दबाइएगा और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करना है तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं और आप रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर व्हाट्सएप में शो कर रहा है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सर्विस पेड है तो आपको जैसा आपको लगता है आप वैसा करिए, ये आपके ऊपर है, ये आपकी फ्री विल है। और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड जिन्होंने भी ये पायल 3 चूज़ किया है तो आपको देख के तो ऐसा लग रहा है पायल 3 आप लोग ना नई नई जगह पे घूमने के बड़े शौकीन हो, नई नई जगह पे आप ट्रैवल करते रहते हो और काफ़ी ऐसे जगह पे आप जाते हो जहाँ पे लोगों के लिए जाना मुश्किल होता है पर आप बड़े उस जगह को एंजॉय करते हो। तो ये मुझे आपके लिए दिखा है। और बाकी हम देखते हैं आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। तो देखते हैं पायल 3 आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है।
तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा आपके जीवन में नकारात्मकता कहाँ से आ रही, गाइड कीजिएगा मुझे। आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, ओके। आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, और आया है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक आया है आपके लिए 9 ऑफ कप। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में नकारात्मकता जो आई है आपके जीवन में ना बहुत सडनली बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, ठीक है। ये कह सकते हैं बहुत जल्दी आप किसी रिश्ते में जुड़े, ठीक है। बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिले जो कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आपके जीवन में इतना अच्छा आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो नकारात्मकता वहाँ से ही आपने रिसीव कर ली। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे घर में गए हो, या बहुत अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन बना है, या बहुत अच्छे कहते हैं ना लाइफ में हमारे को एक मिलते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मतलब लाइफ बदल के रख देता है। तो वहाँ से ही कहीं ना कहीं लोगों को वो बातें हजम नहीं हुई, तो लोगों ने आपके लिए भेजा है ब्लैक मैजिक। आप लोगों के जीवन में करी गई है ब्लैक मैजिक की एंट्री, और ये ब्लैक मैजिक किसी से करवाया गया है जिसकी वजह से आज की डेट में आप हो रखे हो स्टक, कंफ्यूज आप रहते हो। एक हैंगमैन वाली पोजीशन हो गई है, ना जा आगे बढ़ पा रहे हो रिश्ते में, ना आगे एक लाइफ में ग्रोथ कर पा रहे हो। मतलब आप एक अपने आप को ना एक ना आपके सोचने समझने की शक्ति हो रही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये भी नहीं समझ पा रहे हो। कहाँ एक इतना अच्छा आपके जीवन में शुरुआत हुई थी, और कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में ऐसा एक माहौल हो गया जहाँ पे कि चीज़ें बिल्कुल ठप पड़ गई हैं। तो ये एक आपके साथ हुआ है, और आपके ऊपर हुआ है ब्लैक मैजिक, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप इतने अच्छे थे, पर कहीं ना कहीं आपके स्टकनेस होने से वो सारी चीज़ें क्या हैं, पैसे जो हैं जाया जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और यूनिवर्स से हेल्प मांग रही हैं कि हमारे को हेल्प दीजिए, और हमारी जो भी परिस्थिति हैं प्लीज़ इनको बाहर निकालिए हम। ये एक आप लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि आप लोग काफ़ी चीज़ों को लंबे टाइम से फेस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की शुरुआत होगी, कुछ लोग काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि आप हमें इन चीज़ों से बाहर निकालिए। और ये जो मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों को 7 साल, कुछ लोगों को 7 महीने, या कुछ लोगों को 7 हफ्ते हुए होंगे इन चीज़ों को फेस करते हुए, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो समझदारी है वहीं पर कहीं ना कहीं ताला लगा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पहले इतने समझदार होते थे, लोग आपकी तारीफ़ करते थे आपकी समझदारी की, आपकी बुद्धिमानी की, पर आज वहीं पे कहीं ना कहीं ताला लगा हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम ये देखते हैं कि, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके ऊपर करा गया है ब्लैक मैजिक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें थी, अच्छा रिलेशंस था, अच्छी फैमिली थे, और इतनी तेज़ी से सब कुछ आपको मिला, और आपका भाग्य जैसे मानो इतना जल्दी बदला कि लोगों ने मतलब कहते हैं ना मुंह में अंगुली दबा देना, मतलब इतनी हैरानी हुई थी लोगों को कि ये किसको क्या तो मिल गया। तो वो चीज़ें लोगों को हज़म नहीं हुई, लोगों को हज़म कभी भी नहीं होती, और लोग कहीं ना कहीं आपकी इस खुशी को जो आपको मिली उससे जेलसी कर रहे थे। तो ये भेजी गई है आपके लिए ब्लैक मैजिक। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना। अब जो चीज़ें आ गई हैं अब उन चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो आपकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल स्टक हो रखी हैं। आपके पास इतने ब्यूटीफुल रिलेशन, इतने अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन, फाइनेंशियली इतना अच्छा, पर वो चीज़ों का भरपूर फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हो। सब चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी
क्यों नहीं आपको उस चीज़ में खुशी मिल पा रही है। तो यहाँ पे अभी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देंगे वो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या गाइडेंस है पाइल 3 वालों के लिए। आया है आपके लिए 5 पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, द एम्प्रेस का कार्ड आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है और आया है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स आया है आपके लिए बॉटम ऑफ डेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो भी किसी की जैसे कि लाइफ में रुकी हुई हैं चीज़ें, तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक नन्हा मेहमान आएगा तब जाके ये नेगेटिविटी हट सकती है। ठीक है ना, कोई छोटा सा नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा या आपके घर में आएगा या फिर आपके कहीं नियर अबाउट कोई आने वाला है, तब आपके जीवन से नेगेटिविटी हट सकती है। ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेडी से आप कनेक्ट होंगे या कोई बहुत स्पिरिचुअल लेडी आपके कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, वो आपको बताएगी कि आपको इन ब्लैक मैजिक से कैसे बाहर निकलना है। ठीक है, ये जो भी आपकी नकारात्मकता आपके जीवन में आ रखी है, उन चीज़ों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, आपको बोला गया है कि ये जो ब्लैक मैजिक करा गया है, कहीं ना कहीं आपके घर में एक मेल पर्सन के ऊपर किया गया है। ठीक है, उसकी वजह से चीज़ें स्टक हो रखी है। तो करना क्या है, आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो दुख देने वाले हैं, एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, पूरे ग्रुप ने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी एक पर्सन ने ना करके एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको किसी फीमेल से आप कनेक्ट होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेडी होंगी, उनसे आप कनेक्ट हो गए और वो आपको अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपनी लाइफ को एक नई पटरी पे लाना है। कहते हैं ना, पटरी से गिर रखी है तो उसको कैसे पटरी में लाना है, वो आपको बताएंगी। ठीक है, और हो सकता है कुछ अपने बच्चों को लेके या अपने छोटे भाई बहनों को लेके थोड़ा सा परेशान भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि या तो घर के मुखिया पर या उनके बेटे पर या भाई पे ये ब्लैक मैजिक हो रखा होगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे दिखाई ये भी दे रहा है कि अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे गोल्स अचीव करने शुरू कर दिए, तब भी आप इन ब्लैक मैजिक से बाहर निकल सकते हो। अब छोटे छोटे गोल्स कौन हैं, क्या हैं, वो सब आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। पर जल्दी ही आप किसी से कांटेक्ट में आने वाले हो या कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी कटेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और जब जो भी ये फीमेल आपको सजेशन करेगी कि आप ये काम कीजिए, उन चीज़ों का अगर आपने फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। और आपके जीवन में कुछ ऐसी यात्राएं लिखी हुई हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्लेस में आपका जाना लिखा है। ठीक है, जहाँ से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। और ये जो बदलाव है वो आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ पे आपको लेके जाएगा जहाँ पे आपको, जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करा है, जब ये आप यात्राएं करने शुरू करोगे ना, तो तब उन ब्लैक मैजिक वालों के बुरे दिन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है, क्योंकि उनके बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे जब अभी ये स्पिरिचुअल यात्राएं, यानी कि कोई धार्मिक स्थल में आप यात्रा करनी शुरू करोगे, तो उनके बुरे दिन शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको उस दिन पता चल जाएगा कि कौन से वो ग्रुप वाले थे, कौन से वो ग्रुप के लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया था। ठीक है, तो ये मेरे को पायल 3 आप लोगों की रीडिंग थी। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी दुख है उनसे जल्दी से बाहर निकलिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आप स्टक रहोगे तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली के लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपको इन परेशानियों से निकलना है बाहर। और अगर आपने एक पाँव बाहर निकाले तो 5 कदम यूनिवर्स आपको आगे के रास्ते दिखाएगा।
ठीक है। तो ये थी पायल 3 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी, रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पायल चूज़ किया है और यहाँ पे कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई हैं, कैसी आपको ये रीडिंग लगी, कैसे आपको गाइडेंस लगी, आपको फॉलो करना है ये आपके ऊपर है। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी को वीडियो शेयर करनी है तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ऊपर मेंशन होगा, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड